वेलकम टू speedearning.com। मैं पंकज जैन। आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। स्टॉक मार्केट को आप कैसे जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं और कैसे आप इसमें सफल हो सकते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें समझने वाले हैं। स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे करें नए लोग। सो वी आर स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। You can begin to invest or you can begin to trade within 7 days। मतलब ये कोई लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आपने कहानियां कुछ अलग सुन रखी है। तो आज हम उस धारणा को तोड़ने के लिए आए हैं, उस डर को मिटाने के लिए आए हैं और एक ऐसा कदम उठाने को कह रहे हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क। क्योंकि सीखना कभी रिस्की नहीं हो सकता। हाँ, बगैर सीखे मार्केट में घुस जाना और शेयर्स की खरीदी बिक्री कर लेना वो रिस्की हो सकता है। इवन म्यूचुअल फंड में जाके खरीदी बिक्री करना भी रिस्की हो सकता है, लेकिन रिस्क फ्री तरीके से जीरो रिस्क के साथ में स्टॉक मार्केट में आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन अ बिगिनर स्टार्ट टू इन्वेस्ट और ट्रेड इन स्टॉक मार्केट विद जीरो रिस्क, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले दिमाग में ये बात डालनी होगी कि कई बार लोग कहते हैं सर मुझे स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी है, लेकिन मेरे पास तो पैन कार्ड ही नहीं है, या मेरे तो डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं है, तो कैसे होगा काम। तो आप क्या समझ रहे हैं कि बिजनेस में असली चीज होती है आपका डिसीजन मेकिंग। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर रहे होते, सपोज आप अपना एक रेस्टोरेंट शुरू करते, या अपनी एक होटल बनाते, या आपने एक ग्रोसरी स्टोर या जनरल स्टोर शुरू किया होता, कोई भी ऐसा बिजनेस आपने शुरू किया होता, अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की होती, तो क्या बस पहले ही दिन से ग्राहक आपके पास आते और आप उनको माल तोल के देने लग जाते, ऐसा हो रहा था क्या? नहीं भाई, बिजनेस जो आपने शुरू किया था ना, तो आपने कम से कम कुछ महीने गुजारे ये सोचते हुए कि बिजनेस कौन सा शुरू करूं। तो पहला निर्णय लिया आपने बिजनेस कौन सा करना है, फिर आपने आगे निर्णय लिए। निर्णय कौन से लिए कि मुझे कौन कौन सा सामान अपने शॉप में रखना है और बेचना है, कौन सी लोकेशन पे मुझे शॉप लेनी है, मैं किन क्लाइंट्स को टारगेट कर रहा हूं। ये सारे निर्णय आप लेते गए और उसके बाद में आखिर में आई बात कि पैसा लेके सामान देना। उसको बिजनेस नहीं बोलते। बिजनेस किसको बोलते हैं? आपकी डिसीजन मेकिंग को। तो स्टॉक मार्केट में डिसीजन मेकिंग के साथ में आप काम शुरू कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास इंटरनेट होने की वजह से, कंप्यूटर पे सारा इंफॉर्मेशन होने की वजह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आज से जाइए, एक तो NSindia.com की साइट खोल के रख लीजिए, दूसरा मनी कंट्रोल का ऐप सामने लेके रख लीजिए। पहला कदम NSindia.com खोल के रख लिया, मनी कंट्रोल का ऐप खोल के रख लिया, और आपके घर पे केबल कनेक्शन अगर होगा तो उसमें जी बिजनेस या CNBC आवाज ये चैनल चालू करके रख लिया। अब आपका अगला बात क्या आएगा, अगली प्रॉब्लम, लोग बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोलते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चलने दो। अगर वो ये बोलेंगे कि ये शेयर हरे निशान में है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग काम करेगा कि अच्छा हरे निशान में ऊपर जा रहा है, मतलब बढ़ने को हरा निशान बोल रहे हैं, या गिरने को लाल निशान बोल रहे हैं। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, जब सवाल आएगा दिमाग में तो पता लगेगा अच्छा इतना % बढ़ गया, इतना % गिर गया, ऐसा बता रहे हैं। फिर हमारे फ्री वीडियो तो है ना आपके पास। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है कि अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले, फिर इसको अपने सर्कल के साथ शेयर भी करेंगे ताकि सब लोग एक जैसी चीजें देखें और डिस्कस कर सकें। अब देखते देखते आपको समझ में आने लग जाता है कि चीजें कैसे काम कर रही है। अब आपने सोचा कि सुबह कोई भी शेयर, रिलायंस बढ़ा, हमने रिलायंस खरीद लिया सुबह और शाम तक बढ़ गया था, तो हम यही करते रहेंगे। एक दिन में कंक्लूजन कैसे निकाल लिया आपने? अभी देखो ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि यार 2-3 दिन तक बढ़ा, उसके बाद नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो फिर क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या कंपनी में? नहीं, ऊपर गया था इसलिए सेलिंग आ गई। सेलिंग क्यों आ जाती है? कोई प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे लोग, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। फिर सेलिंग होने के बाद क्या नीचे ही रहेगा? नहीं यार, ये तो थोड़े दिनों बाद वापस ऊपर चला गया। तो
आप क्या करेंगे, आपका फेवरेट पास टाइम होना चाहिए था, चार्ट खोलो, एक चार्ट आपके सामने ओपन हो गया। अभी गूगल पे ही आपको चार्ट चाहिए, कोई आपके पास ऐप नहीं हो तो भी मिल जाएगा। तो चार्ट में आपको, आपने जो भी शेयर का नाम लिख दिया है, आपको कुछ तो नाम याद होंगे ना, जैसे बजाज ऑटो या हीरो मोटो या रिलायंस इंडस्ट्रीज या डीएलएफ, जो नाम याद आए कंपनी का, क्योंकि एनएस इंडिया में जा रहे हैं या आप बिजनेस चैनल देख रहे हैं तो वहाँ शेयर्स के नाम दिख रहे हैं ना आपको, तो आप वो नाम लिखो, डीएलएफ शेयर प्राइस, तो गूगल चार्ट सामने आ जाएगा। अब उस चार्ट को देखना कैसे है, तो उस चार्ट में आपने जहाँ पे वो पहाड़ सा बन रहा है, एक पिक बन रहा है, वहाँ पे देखो तो बाजू में लिखा होगा इतनी तारीख को ये इतना भाव का हो गया था। फिर आपने कहीं देखा वैली बन रही है ऐसे नीचे, तो आपने वहाँ पे ले जाके देखा कि इतने दिन बाद ये एकदम नीचे आ गया। फिर आगे कहीं थोड़े दिन बाद वापस आपने देखा पिक बना, तो आपको पता लगेगा कि यार देखो जून में ये बॉटम हो गया था लेकिन ये अगस्त तक वापस ऊपर आ गया। धीरे धीरे कहानी आपके समझ में आने लग जाती है। तो जून से लेकर अगस्त तक तो 800 की चीज 1000 हो गई, लेकिन 800 से 830 तो 2 दिन में ही हो गई थी। तो यहां आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि यार इसमें तो इंट्राडे भी किया जा सकता है। इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर सुबह 9:15 से 3:30 तक जब आप ट्रेड करते हैं तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी 10,000 कैपिटल पे एक बार में 50,000 का माल खरीद बेच सकते हैं। दिन भर में ऐसा आप 10-20 बार भी करो तो चलेगा। मतलब आपको अपनी पूंजी का 5 गुना ट्रेड करने को भी मिलता है, और कई ब्रोकर तो आपको 20 गुना 40 गुना का लेवरेज भी देते हैं। और मैं आपको सावधान करता रहता हूं कि ये जो लेवरेज आपको दे रहे हैं ये कोई लड्डू नहीं है। अगर आपको उसको संभालना नहीं आता है तो वो आपके लिए सुविधा नहीं होके अभिशाप बन जाएगी। सुविधा कब बनेगी, जब हम उसका इस्तेमाल करना जानते हो। आप ये समझ रहे हैं ना, जैसे पहले लोन बड़ी मुश्किल से मिलता था, आजकल आपको हर चीज के लिए लोन मिल रहा है। बैंक आपको फोन करके कह रही कि आपका एक तत्काल लोन हमने सैंक्शन कर दिया, आप लेके जा सकते हो। पर्सनल लोन मिल रहा है, आप चाहो तो ये फोन खरीदो, वो कार खरीदो, वो टीवी खरीदो, आप फॉरेन टूर पे निकल जाओ। लेकिन वो लोन किसके काम का है, जो इंसान कमाना जानता है और चुकाना जानता है उसके लिए लोन तो सुविधा हो गई, लेकिन जो कमाना चुकाना नहीं जानता उसके लिए तो अभिशाप हो गया ना। तो इंट्राडे मतलब सुबह बाजार खुलने से लेकर बाजार बंद होने तक आप ट्रेड करके वहीं के वहीं बाहर निकल जाते हैं। उसमें हमने क्या सिखा दिया कि वो लोग कहेंगे सर हमारे पास सुबह से शाम तक टाइम नहीं है, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, मैं तो बच्चों को पढ़ाती हूँ, खाना बनाती हूँ। मैं हाउसवाइफ के लिए भी बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर रहा हूँ, मैं रिटायर्ड पर्सन के लिए भी बात कर रहा हूँ, मैं एक शॉपकीपर के लिए भी बात कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय जो दिन भर ऑफिस में काम करता हो, या फिर ऐसा एम्प्लॉय जो फील्ड में काम करता हो, रोज की उसके टूर और ट्रिप होती हो, उसके लिए भी बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा फायदा क्या है स्टॉक मार्केट में आने का, कि ये आपको एक ताज़ा एक्सपीरियंस देता है। ऐसे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो कहा करते थे कि आराम करना इस बात से नहीं होता, आप मतलब 10 घंटे काम करके आ गए और आप सोचोगे अब मैं शांति से सब कुछ भूल के और अभी एकदम फ्रेश हो जाऊं, आप नहीं हो पाओगे। आपके दिमाग को आराम तब मिलता है जब आप उसको थोड़ा सा बदलाव दे दो। तो हम पैसा और कमाएं ये हमारे लिए जरूरी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हम जो दिन भर कर रहे थे रूटीन का, उससे बाहर चले जाएं और हमको कुछ नया महसूस करने को मिले, यह आपके लिए जरूरी हो सकता है। कई बार आपको सवाल नहीं आता होगा कि यार ये लोग इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, करोड़पति लोग हैं, ये सट्टा क्यों करते हैं? कोई क्रिकेट का सट्टा कर रहा है, तो कोई मौसम का सट्टा कर रहा है, तो कोई ताश खेल रहा है। कौन चला रहा है इन धंधों को? क्योंकि वो 10 घंटे 12 घंटे एक जैसे माहौल में सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको वो ताजगी महसूस करने के लिए वो सट्टे की जरूरत पड़ती है। मतलब जो बहुत सिक्योर हो चुके हैं ना, जिनको इतनी सुरक्षा मिल गई कि अब वो पिंजरे में कैद होके थक गए भाई, अब उनके मन में आता है कि कुछ तो ऊंचा नीचा हो। अब मेरे पास तो हो सकता है 100 साल का पैसा इकट्ठा करके रख लिया वो आदमी ने, तो उसको मालूम है वही सुबह से उठने वाला है, कौन सा चाय क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ से आएगा, कितनी बजे घर में घुसेगा, बीवी क्या बोलेगी, बच्चा क्या बोलेगा, ये भी सब तय हो चुका। नया कुछ नहीं जिंदगी में। तो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये वो इलीगल गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन ये आपको अनिश्चितता और निश्चितता का एक शानदार एक्सपीरियंस कराए देगा, और आप उसको कैलकुलेटेड रिस्क की तरह करके देखो।
मज़ा आ जाएगा, बहुत ही थ्रिलिंग होता है। तो दोस्तों आप एक हफ्ते के अंदर शुरुआत कर सकते हैं। उसकी मेन स्टेप्स जो मैंने बताई है कि आप चार्ट को और कुछ शेयर चुन लो, आपसे 5 शेयर चुन लीजिए और उनको सुबह दोपहर शाम लगातार देखते रहिए। आप कहे सर मेरे पास बार बार टाइम नहीं है, तो आप सुबह 9:15 से 9:20 9:25 तक 10 मिनट देखा, शाम को 3:20 से 3:30 बंद होने के बाद देखा। आप बोले सर उस वक्त टाइम नहीं मिलता, रात को 10 बजे देख लेना कि बंद कहाँ हुआ। आप दिन भर का चार्ट रात को देखेंगे 10 बजे 11 बजे तो भी पता लगेगा। तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, करना चाहते हो? अगर आप बोलते हो कि हाँ सर ईमानदारी से करना चाहता हूँ, एक हाउसवाइफ कहती कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, देखती हूँ कोई बात नहीं, मैं 500 रुपये लगा के भी काम शुरू करूंगी, इतना तो कर ही सकती हूँ। अगर ठीक रहा तो आगे सोचूंगी, नहीं तो नहीं सोचूंगी, पर कुछ तो मालूम पड़ेगा, कुछ तो सीखूंगी, कुछ तो नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नहीं तो कई बार हाउसवाइफ्स की यह हालत हो जाती है कि वो सिमटते सिमटते इतने सिमट जाती हैं कि वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं, आज खाने में क्या बनाओगे, सुबह क्या बनाया था, हो गया खाना। कम से कम इससे आगे बढ़े बात। आपकी कैपेबिलिटी बहुत सारी है, पर दिमाग ऐसी चीज़ है, बात आदमी औरत की नहीं है। हमको छोड़ दो आप किसी एक छोटे से दायरे में कैद करके, और हम अगर वहाँ पे आलसी हो गए तो हमारी हालत वैसी हो जाएगी। हुआ है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो दिन भर वो क्रिकेट के मैच की बात करते रहते हैं, क्रिकेट के स्कोर की बात करते रहते हैं, वो बिल्कुल स्टीरियोटाइप हो चुके हैं। या फिर कुछ लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो दिन रात उसी की बात कर रहे हैं। दिमाग नए रास्ते नहीं खोज रहा है, क्योंकि दिमाग को, मन को आलसी होना अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की शुरुआत जो आप कर रहे हैं, ये जिंदगी बदलने वाली चीज़ है। पैसे को तो मैं कहूँगा दूसरे नंबर पर रख दीजिए, पैसा तो आएगा अपने आप, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो लाइफ को पॉजिटिवली बदल सकता है। लेकिन गैम्बलिंग नहीं करना है हमको। तो देख के पहले ऑब्जर्वेशन करो, पहले चीज़ों को देखो, परखो पेपर पे, और छोटा सा पैसा डाल के फिर अब अकाउंट खुलवाना है। 3 दिन की बात है, आपको दिख रहा है एंजल और अपस्टॉक्स का अकाउंट का लिंक दे रखा है, क्लिक करो, दोनों में अकाउंट खुलवा लो, फ्री में अकाउंट खुल रहा है। अभी अपस्टॉक्स तो 1 महीने फ्री ब्रोकरेज का ऑफर भी दे रहा था। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते रहते हैं, साथ में हम लोग तो सपोर्ट को है ही सही। तो दोस्तों अब अपने आप से पूछिए, करना है तो 7 दिन के अंदर आपको यह महसूस हो सकता है कि 7 महीने से आप मार्केट में थे, और 1 महीने के अंदर तो ऐसा लगेगा कि आप 1 साल से बाजार में थे। और ये सब कुछ आप अपनी गति से कर पाएंगे। मतलब जब मन हो तब देखो, नहीं हो मत देखो, जब करना है करो, नहीं करना है मत करो। ऐसी आज़ादी कहाँ मिलती है? और ऊपर से आप दुनिया की फ्रंट लीग में आ गए, सबसे मुख्य धारा में, सबसे आगे जो सबसे अमीर लोग खड़े हैं, वो जो कर रहे हैं वो आप भी समझ सकते हो, दरवाजा खुला है। लेकिन ये दिल और दिमाग के दरवाजे खोलने की जरूरत है, इससे ज्यादा मैं मदद नहीं कर सकता। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिकतर लोगों के साथ में। और मैं सजेस्ट करता हूं कि जैसे टहलने के लिए नहीं हम ग्रुप्स बनाते हैं और फिर सुबह सुबह कोई आता है बोले चलो उठो चले, तो आपको जाना पड़ता है, वैसे ही अपने आसपास माहौल बनाने की कोशिश कीजिए कि फैमिली में 4-5 लोगों ने बातचीत करना शुरू की, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में 20-25 लोगों का ग्रुप बन गया, और फिर वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई ये देखना, थोड़ा ये देखना है, ऊपर गया ये नीचे गया। पैसे लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अकाउंट खुलवाना भी ये सब बात की बात बोलता हूँ। जैसे कई बार लोग क्या समझते हैं कि वो पैसे लेके माल डिलीवर करना ये बिजनेसमैन का काम है। वो बिजनेसमैन का काम नहीं है, वो काउंटर पे खड़े सेल्स पर्सन का काम है। बिजनेसमैन तो डिसीजन लेने वाला आदमी है, जिसके पैसे लगे इस दुकान में और जिसने माल खरीद के डिसीजन लेके सही मौके पे दुकान खोली है। और अब ये सेल्स पर्सन दिन भर काम करेंगे, लेकिन पैसा किसकी जेब में जाएगा? उस सेल्स पर्सन के। तो ये खरीदना बेचना वगैरह ये तो 2 घंटे में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं और 2 दिन में प्रैक्टिस हो सकती है। ये सीखना नहीं है, सीखना है डिसीजन मेकिंग। तो पहले इस सोच को बदल लें आप, और सीखना बिना पैसे के आज से शुरू कर दीजिए। स्टॉक मार्केट सीखना है, कमोडिटी में सीखना है, करेंसी ट्रेडिंग सीखना है, सब कुछ सीखेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखेंगे, म्यूचुअल फंड सीखेंगे, आपके साथ में आईपीओ भी सीखेंगे। आप जो सीखना चाहेंगे सब चीजें हम सीख सकते हैं। बस एक बार ईमानदारी से असली इरादा कीजिए, एक बार तय कीजिए कि हाँ हम सच में सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।